वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूँ 8वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कल 22 मार्च को होने जा रहे हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। देखिए, ये हिंदी विषय का कक्षा 8वीं का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, 2.5 घंटे का समय रहता है, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नंबर स होगा, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। दूसरा क्वेश्चन, पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? ऑप्शन नंबर ब रहेगा, साइकिल को। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? करेक्ट आंसर रहा सूर्यदेव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? ऑप्शन नंबर स रहेगा, सुख दुख के घूंट। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? ऑप्शन नंबर अ, श्री कृष्ण के बारे में। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? अर्थात पांखों पर, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? पंख होगा। प्र उपसर्ग का प्रयोग करके करने पर नवीन शब्द बनेगा, हमारा नवीन शब्द बनेगा, सभी बनेंगे, प्रगति, प्रप्लस गति, प्रगति, प्रदीप्त, प्रहार। ऑप्शन नंबर द रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमारा द रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, 8 नंबर का क्वेश्चन भी हमारे ऑब्जेक्टिव है। इसमें बताया गया है गीता मधुर गीत, गीता मधुर गीत ऑप्शन नंबर स होगा, सुनाती है। यहाँ पर क्रिया लिखना है, सुनाती है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 से लेके 14। अब देखिए, इसमें ध्यान रखना है कि बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। देखो, बाज घायल हो चुका था, उसके पंख लहूलुहान हो गए, लेकिन अनंत आकाश में उड़ने की उसकी इच्छा अभी शेष थी। अतः पूरा जोर लगाकर उसने अपनी उड़ान भरी, लेकिन घायल पंख उसके वजन को न उठा सके और बाज नदी में गिर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं कौन से आर्थिक फायदे हुए? देखो, महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि उत्पाद और अन्य वस्तुएं बेच आती थी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई, बस में लगने वाला समय और पैसे की बचत हुई। इस प्रकार साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को अनेक आर्थिक फायदे हुए। 11 क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। देखिए, ये कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में कवित्री ने यह तर्क दिया है कि लोगों ने सुदूर स्थानों की यात्रा करना अभी बंद नहीं किया है। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का है। देखो, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इसमें दिया गया है कि सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? देखिए, निर्धन ब्राह्मण सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के अपार वैभव और द्वारका के राजमहलों को चकित होकर देखकर देख रहे थे। अगला 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए, पहला मुहावरा है आंधी के आम होना। आंधी के आम होना, इसका वाक्य में अपन प्रयोग करेंगे, यानी अधिक मात्रा में और बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु, इसका अर्थ है। और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बहुत महंगी मिठाइयाँ लाया हूँ, इन्हें आंधी के आम मत मानो, अर्थात बहुत सस्ती मत मानो। दूसरा है हमारा चार चांद लगाना। चार चांद लगाने का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, यानी वाक्य में प्रयोग करेंगे, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रमों ने आयोजन में 4 चांद लगा दिए। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जीवन का विलोम शब्द मरण है, तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुखद का हमारे दुखद हो जाएगा, और साधारण का हो जाएगा असाधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 से लेके 22 तक। देखो, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका ने क्या विचार थे? बदलू काका की चूड़ियों का कुशल कारीगर था। बदलू काका, बदलू, ये जो बदलू है, ये लाख की चूड़ियों का कुशल कारीगर था, लेकिन कांच की चूड़ियों के चलन से उसकी चूड़ियों की बिक्री कम हो गई थी। इसलिए यदि किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता, कहता नाजुक कलाइयों पर लाख की चूड़ियां पहनेगी तो मोच आ जाएगी। 16वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है। महिलाओं की इस बात में
इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। देखिए, फातिमा नामक जो महिला, इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि पुडुकोट्टई तमिलनाडु जिले की पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपी की जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिससे बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया। साइकिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहां की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि आई, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा रोड सेफ्टी को लेकर के है कि सड़क पर चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। 4 सावधानियां लिखनी। देखो, हमें सदैव सड़क की बाईं तरफ चलना चाहिए। पैदल चलने की दशा में सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग ही पार करनी चाहिए। सड़क संकेतों को देखकर उनके द्वारा दिए गए सांकेतिक निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अवश्य प्रयोग करना चाहिए, लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर को रहेगा कि आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं। देखो, हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, नहाते समय हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंखों को भली प्रकार से साफ करते हैं। भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। मुंह और दांतों की सफाई नियमित करते हैं। धुले और स्वच्छ कपड़े पहनते हैं। बालों में कंघी करते हैं। इस प्रकार नियमित सफाई की आदतों को अपनाकर अपने शरीर के अंगों की सफाई पर ध्यान देते हैं। 19वां प्रश्न है सफेद, सुंदर, गहरा, साफ। देखो, सफेद शब्द है ओले गिरने से घास पर बर्फ की सफेद परत सी जम गई। सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे थे। उपवन में गहरा कुआं है और नर्मदा नदी का साफ पानी है। अगला 20वां प्रश्न, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में, रहे कहो के ही हेतु। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं, ये पद्यांश प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के सुदामा चरित नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता नरोत्तम दास हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि द्वारा बताया गया है कि जो थोड़े चावल सुदामा उपहार स्वरूप लेकर गए थे, उन्हें श्री कृष्ण मांग रहे हैं। व्याख्या की है कि श्री कृष्ण की राजसी जो ठाठ देकर सुदामा चकित थे। पत्नी द्वारा भेजे गए 2 मुट्ठी चावलों को श्री कृष्ण को भेंट के रूप में देने का उनको साहस नहीं हो रहा था। उन्होंने चावलों की पोटली को अपनी कांख में दबाकर छिपाने की चेष्टा भी की, लेकिन श्री कृष्ण ने देख लिया। वह सुदामा को छेड़ते हुए कहने लगे कि मित्र, हमारी भाभी के लिए ने हमारे कुछ न कुछ भेंट अवश्य भेजी होगी, उसे तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो? उससे पोटली को बगल में क्यों छुपाते जा रहे हैं? अगला क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन का खंड को खंड ख से मिलाना है। देखिए, इसमें हमारा रहेगा ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, दिशी का अर्थ होता है दिशा, दहू का अर्थ होता है 10, बेरी का अर्थ होता है दुश्मन, आपा का अर्थ होता है अहम, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। अगला ये देखिए, यहाँ पर मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान को लेकर के। देखो, यहाँ पर रिक्त स्थान दी हुई है। पहला है हम तो केवल, इसमें करेक्ट खालिस्तान रहेगी हम तो केवल यह आंकते हैं। दूसरा, कितनी बार मोही दूध पियत भई। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, इसमें खालिस्तान रहेगी घर सुनो। शीश पगा न झंगा तन में, इसमें करेक्ट आंसर हमारे तन रहेगा। अगला, आगे चना गुरु मातु दे, इसमें हमारे क्या आएगा गुरु मातु दे। तो च है हमारे प्रभु के प्रताप, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा प्रताप, प्रभु के प्रताप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। देखो, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम है, वही परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते ही है, लेकिन उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन या बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना, ये बहुत बुरा आचरण है। देखो, भारत में किस बात की अधिक महत्व नहीं दिया गया। देखो, भौतिक वस्तुओं का जो संग्रह है, उस बात को लेके ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आप लोग पैसेज को बढ़िया ढंग से पढ़िए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ में कमेंट भी जरूर करिएगा। देखिए, आप लोग लाइक, कमेंट
के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? देखो, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार विद्यमान रहते हैं। सबसे बुरा आचरण क्या है? देखो, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि स्वाभाविक विचारों को ही प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन बुद्धि को उन्हें के इशारे पर छोड़ देना, यही बुरा आचरण है। यही हमने पैसेज में पढ़ा था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द गंध्यास में ढूंढ करके लिखने। देखो, स्थिर का क्या हो जाएगा? अस्थिर का स्थिर हो जाएगा, अवगुण का गुण हो जाएगा। देखिए, 24वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप उप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा हो, आप बीमार हैं, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको सर्वप्रथम सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, मान्यवर सादर निवेदन है कि मुझे बुखार हो गया है। डॉक्टर ने दवा देकर 3 दिन में स्वस्थ होने को कहा है, इसलिए अस्वस्थतावश में दिनांक 15/9/2000 इस दिनांक लगानी है। विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान की कृपा करें। आपका मैं सदैव आभारी रहूँगा। और आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित, छात्र मानते हुए। और अगर आप छात्रा मानो तो आशा लिख सकते हो। देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, दो मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदते समय आपसी 4 संवाद लिखने हैं। देखो, रमेश कहता है कि सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? तो सोहन कहता है मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है। इस प्रकार से हमने शुरू किया। ये हमारा डायलॉग है। संवाद लिखना है। किस विषय की पुस्तकें लेकर आए हो? सोहन कहता है इसमें 8वीं की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की पुस्तकें हैं। इसके अलावा कुछ प्रेरणादायक कहानियों की पुस्तकें भी हैं। रमेश कहता है पुस्तकों का चयन तुमने अकेले ही किया है क्या? सोहन कहता नहीं, इस काम में मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद की थी। रमेश कहता है सही बात है, अच्छी पुस्तकें खरीदना भी एक कौशल है। सोहन कहता है अच्छी पुस्तकें लेने के बाद उनका अध्ययन भी बहुत जरूरी है। रमेश कहता हाँ, अच्छी पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र होती हैं। सोहन कहता बिल्कुल सही बात है, मेरे गुरुजी भी यही कहते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है 25 नंबर को लेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंप्यूटर पर बदलता प्रभाव, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की बड़ी संभावना बनती है। वनों के संरक्षण की आवश्यकता, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला हमारा है स्वच्छ भारत मिशन और खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, ये वेरी वेरी, ये आप कहो VVIQ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष आप ध्यान में देखिए। अब देखिए, आप यहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है, यानी यदि विज्ञान के सबसे अधिक उपयोगी आविष्कारों की गणना की जाए तो निश्चित ही कंप्यूटर का नाम उनमें सबसे प्रथम स्थान पर होता है। देखो, आज का ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, व्यवसाय, सुरक्षा, ज्योतिष, शिक्षा, खेल आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर ने अपनी उपयोगिता प्रमाणित नहीं की हो। कंप्यूटर के बिना सामाजिक जीवन की कल्पना भी करना बड़ा कठिन प्रतीत होता है, लगता है। अगला देखिए, कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, आप जरूर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। दूसरा है भारत में कंप्यूटर का विस्तार। और इसके बाद में अगला हमारा रहता है इस पैसेज का उपसंहार। ऐसा करके आपका ये पैसेज अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हमारा दूसरा था पैसेज है वनों के संरक्षण की आवश्यकता। देखो, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पैसेज जो आपके निबंध रहेगा। वनों की प्रस्तावना कि भारत में वन हमारी भव्य संस्कृति की पाठशाला और विकास भूमि रही है। हमारे मुनि और विनिषियों ने भी वनों में रहकर ही मानव मंगल का चिंतन किया था। केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, वनों का मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए सदा से विशेष महत्व रहा है। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि मंगलकारी वनों का मनुष्य ने विकास के नाम पर तुच्छ और धार्मिक जो आर्थिक लाभ के लिए निर्ममता से इसका विनाश किया है। वनों से लाभ, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा इसी से संबंधित, ये इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो जाएगा। वन विनाश के दुष्परिणाम, वन संरक्षण के उपाय, फिर हमारा है उपसंहार। अगला है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के पहले प्रस्तावना, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता के लाभ, स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के प्रयास, किस प्रकार के प्रयास रहे हैं। देखिए, आप इस प्रकार से हमारे जो जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, सेलिब्रिटीज सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट रहा था, वो हमारा क्या है, चलिए इसके ऊपर ज़रूर ये वनों के विषय में थोड़ा बहुत यहाँ पर भी है, पॉलीथीन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करें, उपसंहार करके हम कंप्लीट हो जाएगा। अगला है खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले ही बोला कि आपके लिए ये VVIQ है। VVIQ का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रस्तावना भी यही है कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होंगे खराब। यानी कुछ लोग बच्चों को प्राय इस प्रकार की युक्तियाँ सुनाया करते हैं और इनका आशय यही होता है कि बालक खेले नहीं, वे सदा पढ़ने में ही लगे रहे। तो उनका ये सोचना उचित नहीं है
क्योंकि बालक के विकास के शारीरिक के लिए खेलना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पढ़ना। खेलों का स्वास्थ्य से संबंध, शिक्षा और खेलकूद। साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी। अंग्रेजी में कहावत है, साउंड माइंड इज अ साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है। यानी साउंड माइंड इज, इंग्लिश में कहावत है ये हमारी, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इस प्रकार से हमारे अन्य लाभ भी रहेंगे। लास्ट में हमारा उपसार। आज सारे विश्व में खेलों की धूम मची है। युवा वर्ग के ये खेलों के प्रति आकर्षण किसी दीवानगी से कम नहीं है। खेलकूद में भाग लेना, उनमें रुचि रखना ये बुरा नहीं है, किंतु शिक्षा के मूल्य पर खेलों का महत्व देना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती। यानी छात्रों को अध्ययन में बाधा न डालकर खेलों में अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके इस 8वीं बोर्ड के संबंधित में बहुत